ये कहानी है बारिश का कहर। सुंदरपुर जितना खूबसूरत नाम उतना ही सुंदर गांव, जो चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ था। कल कल करती नदियां इस गांव की खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा रही थी। लेकिन ये सब कुछ ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला था। सरपंच जी, इस काम के जितने पैसे आपको मिल रहे हैं ना, सोच लीजिए इतने में आपकी 7 पीढ़ी बैठकर खा सकती है। हाँ, बात में तो दम है। ठीक है, फिर तुम काम शुरू करवाओ, जो होगा मैं देख लूंगा। और फिर सरपंच की रजामंदी मिलते ही पहाड़ों पर खुदाई का काम तेजी से शुरू होने लग जाता है और मशीनों के चलने की आवाज भी आने लग जाती है। उफ, दिन रात खटर पटर की आवाज, मेरा तो दिमाग खराब हो गया इस आवाज से। लगता है इनसे बात करनी ही पड़ेगी। और फिर रामू गुस्से में सरपंच मानसिंह के घर की ओर निकल पड़ता है, जो कि गांव की चौपाल में एक पेड़ के नीचे बैठे गप्पे लगा रहे थे। सरपंच जी, आपके रहते हुए यह सब क्या हो रहा है हमारे गांव में? अरे क्या बात है भाई, क्यों इतना गला फाड़ रहे हो? तुम चुप रहो महेश, तुमसे तो मैं बात ही नहीं कर रहा। मैं सब जानता हूँ, ये सब तुम्हारा ही किया धराया है। ए रामू, ये सब क्या कह रहा है तू? हाँ, ये कोई तरीका है बात करने का? आखिर तुम्हारी समस्या क्या है? जब देखो तब शिकायत ही करते रहते हो। सरपंच जी, आप देख रहे हैं कैसे महेश मनमानी तरीके से हमारे गांव के पहाड़ों पर कटाई का काम करवाया जा रहा है। अरे हाँ, तो इसमें दिक्कत की क्या बात है? सरपंच जी आप भी। सरपंच जी, लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे दूसरे तरीके से समझाना होगा। हाँ। और फिर महेश के कुछ गुंडे रामू की जबरदस्त पिटाई कर देते हैं। उधर हरिया अपने खेत में से काम करके घर वापस आता है। माँ, ओ माँ, अरे जल्दी से खाना लाओ, भाई मुझे वापस खेतों में जाना है। शांति खाना परोसते हुए हरिया से बोलती है, इस बार तो तूने काफी बुआई की है। भगवान करे इस साल अच्छी फसल हो और साहूकार का सारा कर्जा चुक जाए। हाँ माँ, यही सोचकर तो दिन रात इतनी मेहनत कर रहा हूँ। देखना तुम, इस बार वाकई में अच्छी फसल होगी और हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन बारिश भी तो आने वाली है बेटा, उसका कुछ सोचा है? अरे माँ, बारिश से क्या घबराना, पहली बार बारिश हो रही है क्या हमारे गांव में? तुम इतना चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। अभी दोनों माँ बेटे बात ही कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें कुछ लोगों की बात करने की आवाज आती है। बाहर निकलने पर, देखो इंजीनियर साहब, यहाँ से वहाँ तक का काम करना है, सब हो जाएगा ना बढ़िया से? हाँ दादा, आप चिंता न करिए, आप बस हमें खुदाई करने की पूरी आजादी दे दीजिए, फिर देखिए कैसे आपका गांव तरक्की करता है। हाँ। अरे हमारी तरफ से आपको खुली छूट है। वैसे भी सरपंच जी से भी बात हो गई है ना, आप अपने हिसाब से काम शुरू कर दीजिए। बारिश से पहले पूरा काम हो जाना चाहिए। इतने में शांति पूछ बैठती है, अरे महेश बेटा, किस काम की बात कर रहे हो और ये कौन है? चाची, ये नए इंजीनियर साहब हैं। आज से पहाड़ों पर खुदाई का काम फिर से शुरू होने जा रहा है। अब देखना, हमारा गांव तरक्की की राह पर सरपट दौड़ेगा। हाँ। तरक्की? जिसे तुम तरक्की कह रहे हो ना, वो मनमानी है, मनमानी। अरे दादा, ये क्या बोल रहे हो? अरे छोड़ो भी, दिन भर हाथ में कुदाल लेकर खेतों में काम करने वाला ये किसान भला तरक्की की बातों को क्या समझेगा? हाँ भैया, सही कहा। भले ही मैं एक किसान हूँ, उतनी समझ नहीं रखता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि अगर पैसों की लालच में तुम लोगों ने प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना बंद नहीं किया तो एक दिन इसका खामियाजा हम सभी को भुगतना पड़ेगा। और फिर हरिया अपने खेत की ओर चला जाता है। उधर खेतों में विमला काकी भी बीज बो रही थी कि तभी रामू वहाँ जाता है। बिमला, हरिया भाई, मैं तो बर्बाद हो गया। क्या बात है रामू, तू इतना उदास क्यों है? और तुझे तो अभी अपने खेत पर होना चाहिए था, तो तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या बताऊं बिमला, उस लालची सरपंच ने पैसे की लालच में फिर से पहाड़ों पर काम शुरू करवा दिया है और खुदाई के चलते पहाड़ों से सारे पत्थर मेरे खेतों में आ रहे हैं। मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। तो तुमने सरपंच से शिकायत नहीं की क्या?
तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं गया था सरपंच के पास? उसने कहा मुआवजा ले लो और अपना मुंह बंद रखो, वरना उसके गुंडे तुम तो जानती ही हो। क्या उसने ऐसा कहा? देख लेना, ये पैसों की लालच में अंधे लोग हमारे गांव को बर्बाद करके ही मानेंगे। उधर पहाड़ों पर कटाई का काम तेजी से हो रहा था। सरपंच और महेश मिलकर मनमानी तरीके से पहाड़ों पर मशीनें चलवा रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता चलता है कि अब वो आगे क्या होने वाला है। देखते ही देखते बारिश का मौसम भी आ गया और फिर एक दिन 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। पता नहीं इस बार अनुमान से ज्यादा बारिश क्यों हो रही है। हाँ माँ, अब तो मुझे भी बड़ी चिंता हो रही है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो हमारी सारी फसल खराब हो जाएगी। सिर्फ हरिया ही नहीं बल्कि गांव के सभी किसान भी लगातार हो रही बारिश को लेकर बेहद चिंतित थे। और फिर उसी रात अचानक से तेज गर्जन तर्जन के साथ भयानक बारिश होती है, जिसके कारण पहाड़ों से भयानक जलधारा तेज बहाव के साथ पूरे गांव में घुस आता है और जबरदस्त तबाही मचाता है। अगली सुबह हाय हाय, सब खत्म हो गया। मेरी सारी फसल खराब हो गई। अब मैं क्या करूंगी, कैसे अपना घर चलाऊंगी। चीख पुकार सुनकर हरिया और शांति भी अपने घर से बाहर आते हैं। बाहर का नजारा देखने लायक था। कल रात आई बाढ़ से सारा गांव तबाह हो चुका था। सारी फसलें खराब हो चुकी थी। कितने लोगों के घर तेज बारिश के साथ बह चुके थे। अपने खेत की ऐसी हालत देखकर हरिया गुस्से में बोलता है, ये सब क्या हो गया भाइयों? ये सब उस सरपंच और महेश का किया धराया है। सही कहते हो, अगर सही समय पर उन्हें रोक लिया होता तो आज हमारे गांव की ये हालत न होती। तभी महेश भी वहाँ पर आ जाता है। क्या बकवास है ये? अब अगर बारिश से तुम सभी की फसल खराब हुई है तो इसमें हमारी क्या गलती है भला? क्योंकि ये फसल सिर्फ बारिश की वजह से नहीं बल्कि पहाड़ों की लगातार हो रही कटाई के कारण भी हुआ है। हाँ, बारिश तो हर साल ही होती है, लेकिन कभी ऐसा भयानक बाढ़ नहीं आया हमारे गांव में। हाँ, सही कहा। हमारे सुंदर से गांव को तुम लोगों ने बंजर बना दिया है, बंजर। अब हम इन लोगों की मनमानी और नहीं चलने देंगे। और फिर सभी गांव वाले मिलकर दारोगा जी से सरपंच और महेश के खिलाफ शिकायत करते हैं, जिसके बाद पूरे मामले की जांच होती है, जिसमें पता चलता है कि दोनों मिलकर गैर कानूनी ढंग से पहाड़ में कटाई का काम कर रहे थे और फिर दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा।